चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे कॉलम के बार बाइंडिंग शेड्यूल की। कॉलम का जो बार बाइंडिंग शेड्यूल है उसका थ्योरेटिकल जो अप्रोच है वो अपने क्लियर कर लिया था कि इसके अंदर कहाँ पे आपको डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी, कहाँ पे लैपिंग लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी और कहाँ पे अपने को स्टिरप्स वगैरह प्रोवाइड करना होगा। थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब आज बात करते हैं कि प्रैक्टिकली आपको साइट पे किस तरह की जो ड्राइंग है वो मिलेगी और किस तरह के अपने उसको सॉल्व करेंगे। और एक बहुत ही बेटर तरीके से मैंने इसका जो है एक विजुअलाइजेशन बनाया है साइट का, जिससे आपको काफी चीज इसके अंदर क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपको लैपिंग वगैरह जो है वो चीज प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लैप वगैरह प्रोवाइड किया है, देखो। देन यहाँ पे आपका नीचे जो है वो डेवलपमेंट लेंथ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपको जो ड्राइंग मिलेगी उसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड होगा। उसके अंदर आपको ये चीज प्रोवाइड होगी। इस वाले डायग्राम को पहले अच्छे से डिस्कस करेंगे एक बार, उसके बाद साइट पे चलेंगे। ये वाला डायग्राम हमको अपने को गिवन होगा। कॉलम का मेरे को इस तरह से क्रॉस सेक्शन डायग्राम जो है वो गिवन होगा। जो मेरा कॉलम का जो साइज है वो है 400 बाय 250 mm। ये आपका कॉलम का साइज है। देन यहाँ पे नंबर ऑफ जो बार्स है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ बार्स है, टोटल नंबर ऑफ बार्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बार्स है। यहाँ पे क्या लिखा है, दो बार आपकी है 16 mm की प्लस एक बार है आपकी 12 mm की ऑन ईच फेस। मींस यहाँ पे ये जो डिनोट कर रखा है, दो बार आपकी 16 mm की है और एक बार जो है वो 12 mm की है इस फेस पे, ऑन ईच फेस। यहाँ पे भी देखोगे तो आप क्या है, कॉर्नर वाली जो बार है वो 16 mm की है, बीच वाली 12 mm की, यहाँ पे भी दोनों 16 mm की, ये 12 mm की, ये दोनों 16 mm की, ये 12 mm की। सारे फेसेस पे यही कंडीशन है। टोटल जो है 4 नंबर ऑफ बार हो जाएगी 16 mm की और 4 नंबर ऑफ बार हो जाएगी 12 mm की, ठीक है। चारों कॉर्नर्स पे जो बार है वो 16 mm की है, मिडिल में जो बार आ रही है सारी वो 12 mm की है, ओके। उसके अलावा स्टीरअप्स का डिटेल जो गिवन है वही गिवन है। 8 mm की बार्स है, ओके। 170 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है स्टीरअप्स की रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये स्टीरअप जो है ये किस तरह से यहाँ पे टाई किया गया है। ये देखो, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, इस जगह से ये स्टार्ट हुआ है। देन ये यहाँ से आके यहाँ पे रोटेट होते हुए यहाँ इस तरह से आके और फिर इस तरह से टाई हुआ यहाँ पे, और सिमिलरली इस तरह से यहाँ पे भी टाई हुआ है, ठीक है। तो टू लेग स्टीरअप को मिलाया गया है, तो ये 4 लेग स्टीरअप का जो है वो केस हो गया। यानी कि एक पोजीशन पे अपनी 2 लेग स्टीरअप और 2 लेग स्टीरअप मिलके बन जाएगी 4 लेग स्टीरअप, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको गिवन होगा। अब इसको समझ के आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसको साइड पे किस तरह से इसको रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो विजुअलाइजेशन बनाया है, इससे काफी हद तक चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपको किस तरह से काम करना है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। सबसे पहले आपका साइट के ऊपर आप जाओगे, यहाँ पे आपका जो है सैंड फिलिंग होगा 100 mm का। हो सकता है कुछ साइड पे हो, कुछ साइड पे नहीं हो, ठीक है। मैं सब चीज को कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ। एज एग्जांपल यहाँ सबसे पहले 100 mm का सैंड फिलिंग होगा। देन पीसीसी होगा आपका 100 mm का, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो, आपके साइड पे यहाँ पे 100 की जगह 150 हो सकता है, ठीक है। 100 की जगह 200 तक हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। 100 से 150 तक ही रहता है नॉर्मली। सैंड फिलिंग हो सकता है हो सकता है नहीं हो। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा फुटिंग, ठीक है। तो आपका जो कॉलम है वो यहाँ फुटिंग से जो है, फुटिंग में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायग्राम को और बड़ा करके दिखाता हूं मैं। फुटिंग में जो आपका है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के अंदर ये बार प्रोवाइड हो रखी है। देन वाई डायरेक्शन वाली बार जो है वो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। देन उसके ऊपर यहाँ से आपका कॉलम जो है यहाँ से फुटिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जो कॉलम से लोड ट्रांसफर कर रहा है फुटिंग को, इस वाले पार्ट को बोलेंगे डेवलपमेंट लेंथ, ओके। तो यहाँ ये आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है ये मिनिमम अपने को 300 लेनी होती है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से मैं कॉलम को लेके चलेंगे अपने ऊपर, ओके। दोबारा आप डायग्राम को देखते हैं अच्छे से। अब ऊपर आपका क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका यहाँ तक जो है आपका सैंड फिलिंग वाला जो काम है ये ग्राउंड लेवल है आपका। फुटिंग को वापस से इसके अंदर सैंड फिलिंग कर दिया, फुटिंग का सारा जो है कास्ट होने के बाद वापस से सैंड फिल कर दिया है।
देन यहाँ पे आपका वन लाइन ब्रिक वर्क हो गया। देन उसके बाद आपका ग्राउंड बीम भी हो सकता है, प्लिंथ बीम भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी साइड पे कि आपके उसके अंदर ग्राउंड बीम ले रखा है या प्लिंथ के पास हो सकता है दोनों ही हो, ग्राउंड बीम भी हो और प्लिंथ बीम दोनों चीजें हो। तो यहाँ पे इस वाले केस के अंदर अपने बात करते हैं तो ग्राउंड बीम ले रखा है 300 mm का। इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से ग्राउंड बीम जो है वो मैंने 300 mm का ले रखा है। उसके बाद प्लिंथ लेवल आपका जो है वो यहाँ ग्राउंड लेवल से 900 mm की हाइट पे है। ये मेरा प्लिंथ लेवल है, ग्राउंड बीम से 500 mm हाइट पे मेरा प्लिंथ लेवल है। ओके, अब अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि यहाँ ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना है। ये देखो, ये जो डिस्टेंस है आपका, जो यहाँ से देखो, यहाँ से प्लिंथ लेवल से ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ तक, जिसको आप बोलोगे ग्राउंड लेवल के टॉप से लेके और स्लैब के टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा है 3000 mm। देन मेरा नेक्स्ट यहाँ पे ये जो स्लैब भी मारा है ये ग्राउंड फ्लोर का है, नेक्स्ट जो स्लैब भी मारा है वो प्लस फ्लोर का है। इसके टॉप से लेके इसके टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा है 300 mm। देन ये मेरा 1000 mm जो मैंने दे रखा है ये पैरापेट वॉल के लिए हाइट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से चलते हैं कंस्ट्रक्शन अपना मेन जो बात हो रही है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम की बात कर रहे हैं। तो कॉलम के अंदर लेपिंग को अपने को अच्छे से समझना है कि लेपिंग को किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। लेपिंग का जो जोन होता है उसके बारे में अपने को समझना है कि एल बाय, यहाँ पे जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकली तो बता दिया कि एल बाय 4 के अंदर प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। एल बाय 4 वाले एरिया के अंदर प्रोवाइड नहीं करना है। बेसिकली बात करते हैं कि एल आपका जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि एल आपका टोटल जो है वो क्या होता है। ये देखो, यहाँ पे आपका एक जॉइंट आ रहा है, ग्राउंड बीम जहां पे आपकी आ रही है वहां पे आपका एक जॉइंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्लैब भी मारा है यहाँ पे भी आपका एक जॉइंट आ रहा है। तो इस जॉइंट से इस जॉइंट का जो डिस्टेंस है टोटल, ये टोटल डिस्टेंस है ये 3200 है, 3200 mm 3200 mm है, ठीक है। इस डिस्टेंस में ये देखो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाई है। इसमें ये वाला एरिया जो है L by 4 हो गया मेरा, ये टोटल 3200 है तो L by 4 मेरा हो गया 800 mm, ओके। देन यहाँ पे नीचे L by 4 जो है वो मेरा हो गया 800। तो अब मेरे को जो लैपिंग प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करना है इस वाले एरिया के अंदर जो L by 2 मेरा बचा है, ठीक है। डायग्राम को और अच्छे से आपको दिखाता हूं मैं। यहां मेरा जॉइंट है ये ग्राउंड बीम वाला और यहां से यहां तक ये वाली लेंथ जो है ये मेरी है 3200 mm 3200 mm। ये यहां से इस जॉइंट से लेके देखो यहां से आपको लाइन शो हो रही है, यहां से लेके यहां तक की जो मेरी लेंथ है वो है 3200 mm, ठीक है। तो यहां से भी आपको ऊपर से भी L by छोड़ना है, टॉप से भी आपको L by 4 छोड़ना है, नीचे से भी आपको L by 4 छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे L by 4 में देखो यहाँ तक तो ब्रिक वर्क आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको L by 4 छोड़ना है, यहाँ पे भी L by 4 छोड़ना है, डेट इज 800 mm। 800 mm यहाँ टॉप पे छोड़ना है, 800 mm बॉटम पे छोड़ना है। देन बीच के अंदर आपका जो एरिया बचेगा, ठीक है, 1600 mm बीच में जो बचेगा वहां पे आपको जो क्या प्रोवाइड करना है, लैपिंग को प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब लैपिंग किस तरह से प्रोवाइड की होगी, ये देखो इसका विजुअलाइजेशन बना रखा है कुछ इस तरह से प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे मैंने इसको किस तरह से प्रोवाइड किया थोड़ा सा और मैं डिटेल बताता हूँ। ये देखो यहाँ तक आपका जो है L by 4 आ रहा है, L by 4 से मैंने 600 mm इसको ऊपर यहाँ पे L by 4 आपका ये वाली लाइन है जो डॉटेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये होगी L by 4। इससे 600 mm की हाइट पे आप इसको 500 भी ले सकते हो, आप इसको 700 भी ले सकते हो, आपके साइड के अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा जजमेंट कर सकते हो, चीजों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। बट आपकी जो लैपिंग है जहां पे आपका जॉइंट आ रहा है वो इस जोन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 600 mm ऊपर यहाँ पे मेरा लैपिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब ये लैपिंग जो है इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, इसके डिस्टेंस अगर कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें तो जनरली अपने लेते हैं 50D, ठीक है। वे डी इज दी डाया ऑफ द बार। यहाँ बार का जो डाया है वो मेरा कितना है, पहले 16 mm के लिए अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन का डायग्राम दिखाया था आपको, ये वाला क्रॉस सेक्शन डायग्राम, इसमें लिखा हुआ है 4 आपके जो नंबर है वो 16 के हैं और 4 जो है वो 12 के हैं, ठीक है। तो अभी 16 mm वाले की बात कर लेते हैं पहले, फिर 12 mm वाले की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे 50D है, देन 50 मल्टीप्लाई 16 करोगे आप, ठीक है, तो टोटल आपका 800 के आसपास आएगा। तो ये वाली जो लेंथ होगी टोटल लैपिंग जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो मेरी हो जाएगी 800 mm, ओके। तो अब आपको इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो मेरा जोन है यहाँ पे मेरा क्या होगा, नीचे और ऊपर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम होगा इस L by 4 वाले एरिया के अंदर
और इस L/4 वाले एरिया के अंदर मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो यहाँ मेरे को लैपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। ये देखो मेरी जो लैपिंग आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, वो इस वाले एरिया के अंदर आ रही है, जो L/2 बीच वाला जो एरिया यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया लैपिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लैपिंग है वो भी नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्लैब बीम जो है, ग्राउंड फ्लोर का स्लैब बीम और फर्स्ट फ्लोर का स्लैब बीम है, उनके बीच में जो मेरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है टोटल 2700। L इक्वल्स टू यहाँ 2700 देखो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आपका ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब है और फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब है उसके बीच की डिस्टेंस। तो मेरे को कितना स्पेस छोड़ना पड़ेगा, नीचे से L/4 छोड़ना पड़ेगा और ऊपर से भी L/4 छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस बीच वाले जोन के अंदर मैं अपना लैपिंग का जॉइंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो लैपिंग का जॉइंट देखो यहाँ पे आ रहा है L/2 जो आपका बीच वाला एरिया, इसी के अंदर आपका लैपिंग आ रहा है, यहाँ पे भी L/2 के अंदर आपका लैपिंग आ रहा है। ठीक है, लैपिंग नीचे कितना जाएगा, ओवरलैप अपने को कितना करना है, वो डिस्टेंस होगी 50d। ठीक है, वेयर d इज द डाया ऑफ बार, 50 मल्टीप्लाई 16 कर दोगे 800 mm आएगा। देन ये जो डिस्टेंस है आपकी 800 mm है। ठीक है, ये सारी लेंथ अपने कैलकुलेट करेंगे, सारे कैलकुलेशन करेंगे आज की वीडियो में जितना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर कैलकुलेशन का पार्ट जो है, कटिंग लेंथ कंप्लीट जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपने कैलकुलेट करेंगे। एक बार आप इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ लो तो कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जितना भी एरिया बचता है यहाँ तक आपकी बार प्रोवाइड कर रखी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 16 mm की दो बार शो कर रखी है, एक यहाँ पे शो कर रखी है, एक यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे लैपिंग मेरा यहाँ पे प्रोवाइड है, लैपिंग का जॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे लैपिंग का जो जॉइंट है वो मेरा यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद इसका जो लैपिंग का जॉइंट है वो मैंने यहाँ पे दिया है। इन दोनों लैपिंग जॉइंट्स के बीच में मैंने 1 मीटर का गैप दिया है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि 1 मीटर का गैप क्यों देंगे। अगर आप एक ही जगह पे सारी बार्स को प्रोवाइड कर देंगे, एक ही जगह पे सारा लैपिंग आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपका जो बकलिंग के अंदर, ठीक है, या कंप्रेशन के अंदर ये जो चीज जो है एक ही जगह से फेल हो जाएगा आपका कॉलम। ठीक है, उसका रिस्क बना रहेगा इसके अंदर। तो आपको कभी भी जो है लैपिंग जो है सारी एक जगह प्रोवाइड नहीं करनी होती है। आप IS कोड को भी फॉलो कर सकते हो, उसके अंदर भी यही बता रखा है IS कोड के अंदर कि मिनिमम आप 50% जो है 50% जो लैपिंग है वो कर सकते हो एक जगह पे। जैसे मान लो 50% का मतलब समझाता हूं आपको, ये आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहाँ आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बार है 3 + 3 + 2 8 टोटल मेरे पास नंबर ऑफ बार है। तो 4 बार का आपको लैपिंग एक जगह प्रोवाइड कर सकते हो, एक पोजीशन पे प्रोवाइड कर सकते हो, और बाकी 4 बार का उससे अलग पोजीशन पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे जो कॉलम है एक जगह पे अपना फेल नहीं हो। तो 50% जो आपका लैपिंग है वो एक जगह पे प्रोवाइड कर सकते हो 50%। जैसे इसमें यहाँ पे मैंने 16, ये 16 का मेरा है बार, ये 16 का बार है, तो यहाँ पे आपने एक लेवल पे प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आप लेवल जो उसको चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे अगर आपने रखा है, इसको मान लो ये वाला कॉलम है, यहाँ पे देखो आप, ये अगर आपका 16 mm का स्टील बार चल रहा है, तो बिल्कुल 16 mm अपोजिट साइड में जो आपका आएगा उसके अंदर क्या होगा, आपको 1 मीटर का गैप देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ बार जो वो 8 है, तो इसके अंदर क्या होगा 4 जो है वो अलग लेवल पे लैपिंग आएगी और 4 की वो लैपिंग की पोजीशन है वो अलग रहेगी। यानी कि इसके अंदर टोटल जो आपके 8 नंबर ऑफ बार है, क्रॉस सेक्शन में जो आपको 8 नंबर ऑफ बार दिखा रहे हैं, उनमें से 4 का लैपिंग पोजीशन ये रहेगा यहाँ पे, और 4 का लैपिंग पोजीशन जो है 1 मीटर छोड़ के यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मेन ध्यान में रखने वाली बात है कि लैपिंग जो होना चाहिए वो उस L/2 एरिया के अंदर होना चाहिए अपना। ठीक है, L/4 आपको इधर से छोड़ना है और इधर से छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे और ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट वाले कैलकुलेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लैपिंग के अंदर डिफरेंस दे दिया है। तो नेक्स्ट जो आपकी बार स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये बार तो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ तक आएगी। तो नेक्स्ट आपने अगर इन दोनों को सेम डिस्टेंस का भी दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये इस लैपिंग के अंदर 1 मीटर का गैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बार है वो उसी साइज की भी देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला गैप आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको जो है 2 बार जो है वो अलग अलग साइज की कट करनी पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपने 1 मीटर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब इसके साथ आप ऊपर जो बार चलाओगे उसका आप सेम लेंथ का भी काटोगे, तो क्या यहाँ पे 1 मीटर का गैप आ रखा है, तो ये यहाँ पे आपका नेक्स्ट लैपिंग आ रहा है, तो 1 मीटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। ठीक है,
अब अपने को है मेन कि अपने को चाहिए बार बेंडिंग शेड्यूल का जो है टोटल क्वांटिटी, उसका कैलकुलेशन। तो जैसे यहाँ पे आपका 16 mm का मैंने एक बार का जो है वो मैं दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कटिंग लेंथ आपकी इतनी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट लेंथ से। ये वाली लेंथ जो पहले 300 आ रही है इसको मेजर करेंगे कटिंग लेंथ के लिए, ठीक है। यहाँ बैंड डिटेक्शन को भी ऐड करेंगे, इसको मेजर करेंगे। देन यहाँ से आपकी जो लेंथ है यहाँ तक जो आ रही है ये, देन यहाँ से आपकी लेंथ जो है यहाँ तक जा रही है ये, देन ये वाली लेंथ जो यहाँ तक जा रही है। तो आपको टोटल कटिंग लेंथ मेजर हो जाएगा 16 mm के लिए। सिमिलरली 12 का भी यहीं पे लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपका यहाँ नंबर ऑफ बार जो है देखो कितनी है, यहाँ लिख रखा है टोटल जो है आपका 4 नंबर ऑफ 16 mm एंड 4 नंबर्स ऑफ 12 mm। 16 mm की भी 4 बार है मेरे पास और 12 mm की भी 4 बार है। तो 16 mm की बार का जो लेंथ है, अब 16 mm की चाहे आप यहाँ पे लगाओ तो 1 मीटर के डिफरेंस लगाओ, ठीक है। कटिंग लेंथ तो दोनों की जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पूरी बात समझाऊंगा, कटिंग लेंथ के अंदर डिफरेंस कैसे नहीं आएगा, आप उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको एक बार इसका आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कैलकुलेशन करना तो बहुत ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो आपने अगर एक बार का जो है कंप्लीट कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लिया तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से। देन उसके बाद आपने 12 mm के बार के लिए कटिंग लेंथ कैलकुलेट, 12 mm के लिए भी कटिंग लेंथ जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो उसको भी मल्टीप्लाई करना है 4 से, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कंक्रीट का जो वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करते, कैलकुलेशन के बारे में जो है बात मैं कल करूंगा। आज बस आपको इतना ही समझना है कि आपको जो ड्राइंग मिलेगी, आपको मान लो इस तरह की ड्राइंग मिली है कॉलम के लिए, ठीक है। तो आपको लेपिंग कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, और किस तरह से प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका जो 16 mm का और 12 mm का जो है कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो आप 4 बार जो है वो एक पोजीशन पे प्रोवाइड कर सकते हो और बाकी की 4 बार जो है वो अलग पोजीशन पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। लेपिंग को अलग अलग पोजीशन पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी जो इसकी कैलकुलेशन है कटिंग लेंथ की और इसके स्टीरअप का जो कैलकुलेशन है उसके अंदर टोटल कितना स्टील लगेगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर कैलकुलेट करते हैं। चलिए और करते हैं क्लास को।